साथियों नमस्कार। जैसा कि कुछ समय पहले हमारे देश ने एक बड़ी ही विभीषिका का सामना किया है। प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ के रूप में हुई, मुख्य तौर पर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति रही, जिसमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड की और राजस्थान का भी बहुत सारा नुकसान हुआ। प्राकृतिक आपदा पे देखो वैसे तो किसी का बस नहीं होता, मगर हम अगर कुछ सुधार करें तो हम प्राकृतिक आपदा से कहीं ना कहीं बच सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं उसके नुकसान को। ये कब होगा? जब हम प्रकृति को अपना मित्र मानेंगे। जब तक हम प्रकृति पर अपना अधिकार समझेंगे ना, तब तक नहीं होगा। हम जब प्रकृति को अपना मित्र मानेंगे, नदियों के लिए उनके रास्ते छोड़ेंगे, तालाबों को उनकी जगह देंगे, समुद्र को उनकी जगह देंगे, साफ सफाई रखेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, पेड़ पौधों को बढ़ाएंगे, उनका वृक्षारोपण ज़्यादा करेंगे और वृक्षों की कटाई कम करेंगे, मतलब प्रकृति का एक जैविक तंत्र है उसको बना के रखेंगे, तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। और इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जो प्राकृतिक आपदाएं, उनका बचाव किया जा सकता है। ऐसे बताते हैं कि जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। हाँ। तो पानी का जैसे बहाव जिस एरिया में है, जहाँ से पानी का आने का रास्ता है, अगर उसमें अपन घर बना लिए तो पानी जब आएगा वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, उसको अपना रास्ता पता है। तो इसलिए हमें क्या है कि जो प्राकृतिक जो रास्ते हैं, नदियों के हैं, नालों के हैं, झरनों के हैं, इनको हमें रोकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये हो कि हम विकास तो करें, मगर विकास प्राकृतिक छेड़छाड़ के कीमत पे ना करें। तो दुर्घटना हुई, विभीषिका हुई बाढ़ के रूप में, उसमें हमारे मुख्य तौर पर जो प्रभावित हुए हैं, वैसे तो सभी प्रभावित हुए, मगर जो किसान वर्ग है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, मानसिक रूप पे, बौद्धिक रूप पे, हर तरह से उनको पीड़ाएं झेलनी पड़ी। तो हमने क्या उनके दुख को कुछ शब्दों में साझा करने का, बयां करने का प्रयास किया है कि वो किन किन कठिनाइयों से, किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनके मन की जो पीड़ा है, उनका दुख है, उनकी व्यथा है, उनको चंद शब्दों में यशवंत ने बयां करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और हम सब आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सब प्रकृति की रक्षा करेंगे और उनको बरकरार रखेंगे। ठीक है यशवंत जी। हाल ही में मैंने एक रचना लिखी है, जो हमारे देश के किसान जो बारिश की वजह से जो परेशान हुए हैं, उनको दिक्कत आई है, उनके हालातों को मैंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश किया है। तो मैंने लिखा है कि हे राम जी तू पाछे ही पड़ गयो। ज्यादा बारिश को ऐसे राम जी के नाम से संबोधित करते हैं ज्यादातर, राम जी बरस गयो, तो मतलब तो मैंने वही लिखा है कि हे राम जी तू पाछे ही पड़ गयो, नई कोपड़ आई चीरी बरस गयो। अच्छा। नई कोपड़ आई चीरी बरस गयो, फल ला गया जड़ना गड़ा दी। बहुत बढ़िया। हरिया फल ला गया जड़ना गड़ा दी, और हरिया भरिया पेड़ा ने तू क्यों सुखा दियो। माँ का बगीचा ने सूनो कर गयो, और हे राम जी तू पाछे ही पड़ गयो। मतलब ये आप बात आप उन किसानों के लिए देख सकते हैं जिनके बाजरे की, मक्का की, इनकी फसल है, फसल उग गई थी, उनकी पानी भर गया, उनके सरे आने वाले थे, वो गल गई फसल। ये उन किसानों की मतलब वेदना है। हे राम जी तू पाछे ही पड़ गयो, अब मारी थारा चरणा में ढोक चे। भगवान से अरदास कर रहे हैं, अब मारी थारा चरणा में ढोक चे, या दुखा की बारिश न रोक दे। लेकिन अब जो बारिश होगी ना, ये अच्छी हरियाली वाली बारिश नहीं, ये दुखों की बारिश है। रोक दे पानी सु भया खेता न अब बाबद। बिल्कुल। ई तूफान अब दूर जाबाद है। ये तूफान अब दूर जाबाद है, बच्ची शाखा ने फल फूल बाद है। बिल्कुल। किसाना का चेहरा पर खुशी आबाद है। मतलब जो बची हुई फसल है अब उनको और बचा के और थोड़ा खुशी का बात बहुत अच्छी आपने बोली है। मतलब किसानों का जो दुख है ना, उसको शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। वैसे तो देखो किसानों का दुख कोई बांट नहीं सकता, क्योंकि उनकी मेहनत और पैसा दोनों ही बहुत लगा है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि अब जो इतना पानी हुआ है इस पे थोड़ा रोकथाम हो जाए और बाढ़ से राहत मिले सभी को। और दर्शकों आपसे भी एक निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए 100 गुना उत्साह बढ़ाता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ जल्दी फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।